अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की पराठे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मेथी के पराठे। सर्दियों की आमद है। साग, मेथी, पालक बहुत ज़्यादा फ्रेश मार्केट में आए हुए हैं और घरों में भी। अब मैं तो गांव में रहती हूँ, इस वजह से यहाँ तो हमारे ताज़ा ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने भी सोचा एक अच्छी सी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। ज़बरदस्त किस्म के ये पराठे तैयार होते हैं। आप एक दफ़ा बना के खाएं और फिर कहेंगे मैं सर्दियों में तकरीबन रोज़ ही ये पराठे खाऊंगा। तो ये चटपटे मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए मैंने 3 अदद मेथी की गड्डी ली हैं, 1 धनिए की ली है और 2 अदद पुदीने की ली हैं। और इनको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और फिर इनमें से जो तिनके और गंद वगैरह है वो भी चुन के निकाल दिए। 2 से 3 पानी मैंने इनको धोया है, इसलिए कि इसमें मिट्टी और छोटे ज़रे होते हैं। अगर इनको सही तरह धुलाई ना करें तो वो इनमें रह जाते हैं, इसलिए इनकी धुलाई बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने इनको छन्नी में डाल के रख दिया। दूसरी साइड पे मैंने आधा किलो आटा लिया, घर का चक्की का पिसा हुआ आटा है। इसको मैंने नॉर्मल तरीके से पानी डाल के जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लिया है, लेकिन थोड़ी सी डो मैंने इसकी सख्त रखी है क्योंकि अभी हमने बाद में इसमें मेथी और मसाले वगैरह शामिल करने हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी डो सख्त होगी तो बाद में जब इसकी गुंदाई करेंगे तो ये नरम हालत में आ जाएगी। इस तरह मैंने इसको गूंदने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया ताकि हमारा आटा अच्छी तरह सेट हो जाए और इसको बाद में हम इसमें मसाले शामिल करके अच्छी तरह गूंद लेंगे। 10 मिनट बाद ये देखें कितनी सॉफ्ट सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने धनिया और पुदीना जो काट के रखा हुआ था वो डाला है और जो मेथी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी वो भी शामिल कर दिया। देखें पानी मैंने इसका सारा अच्छी तरह पहले निकाल लिया था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको छन्नी में डाल के लाजमन रखें। फिर मैंने 2 अदद प्याज इस तरह बारीक लच्छे में काट के रखे हुए थे वो शामिल किए हैं। 6 से 7 सब्ज़ मिर्च शामिल की हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च शामिल की हैं और 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या तेज़ कर सकते हैं। 2 अदद खाने के चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अनारदाना पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा साबुत शामिल किया है सफ़ेद, और 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। और इसको मैंने हाथों की मदद से आटे को और इन तमाम सब्जियों और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे इसमें तो ये तमाम चीज़ें और आटा बिल्कुल यकजान हो जाएंगे और ये नरम हालत में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा सख्त लगे तो 1 से 2 छींटे पानी के दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर है सब्जियों में और आटा भी हमारा गूंदा हुआ है तकरीबन, इसलिए इसको थोड़ा टाइम दें और हाथों की मदद से आस्ता इसको रेडी करें। देखें व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट आटा गूंदने के बाद ये तकरीबन इस शेप में आ गया है। अब इसको मैंने इस तरह तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देना है ताकि सब्जियां और आटा जो है वो सेट हो जाए। अब 10 मिनट बाद मैंने इसको फिर हल्का सा गुंदाई करके इसको एक बाउल में निकाल लिया। आटा हमारा परफेक्ट सा रेडी है, लेकिन पकाने से पहले फिर इसको हमने 10 से 15 मिनट देने हैं ताकि ये सेट हो जाए। अब इसके मैंने छोटे पेड़े बना के इस तरह तो एक रोटी बेल ली है। इस दौरान अगर आप इसके अंदर घी लगाना चाहते हैं या ऑयल तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने इसमें घी डाला हुआ है इसलिए मैंने इसके अंदर घी नहीं लगाया। इस तरह रोटी बेलने के बाद मैंने तवे को बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे गर्म किया हुआ था। मीडियम फ्लेम रखी हुई है नीचे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी क्योंकि फिर इस तरह अंदर से ये क्रंची होके पकेगा नहीं, बल्कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसकी कुकिंग करनी है। और ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइडों पे ऑयल लगा के या घी लगा के, जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर बटर करते हैं तो वो लगा लें और इसको दोनों साइड से गोल्डन करके उतार लेना है। देखें व्यूअर्स, पराठा हमारा सिक के ज़बरदस्त तरीके का रेडी हो चुका है। आप इसे चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय हो
और चटनी हो पुदीने और धनिए की, उसके साथ अचार रखें मिर्ची का, लेमन का और रसूड़े का अचार हो, तो ज़बरदस्त तरीके से ये आप अपना नाश्ता एंजॉय करें। इस तरह मैंने सारे अपने पराठे बना के रेडी कर लिए हैं और देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के सुनहरी सुनहरी और मज़े के हमारे पराठे तैयार हुए हैं। तो भी बस ये थी आज की रेसिपी माशाल्लाह से, और आपने मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।